नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और किस्सा गोई का एक और अंक लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। आज बात करेंगे बिहार की उस शख्सियत की जिसके बारे में यह कहा जाता है कि कभी वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह रहता है, कभी उसकी छवि एक दबंग की रहती है, कभी उसकी छवि एक बाहुबली की रहती है और कभी उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो रॉबिन हुड है। जनता की मुसीबत में जनता के बीच पहुंचने वाला पहला आदमी है। उस बिहार की धरती से जिसके बारे में यह कहा जाता है कि बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक सूबा है। बिहार में लोग राजनीति को बेहतर समझते हैं, सियासत को बेहतर समझते हैं। उस बिहार की धरती से आज बात करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव यानी कि राजेश रंजन, जिन्होंने 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता है और 1 बार विधानसभा का चुनाव जीता है। तो अब तक का सियासी सफर किस तरीके का रहा है पप्पू यादव का, आज किस्सा गोई में आपको बताएंगे। पप्पू यादव की जो जिंदगी रही है सियासत के सफर में, आज उस पर एक पीछे मुड़कर हम उस सियासी सफर को देखेंगे। तो किस्से की शुरुआत होती है 1990 से और 1990 ये वो वक्त था जब लालू प्रसाद बिहार की सियासत में अपने परवान पर थे। आपको बता दें कि यह वही वक्त था जब बिहार में वर्चस्व की जंग चल रही थी और वर्चस्व की जंग का मतलब यह है कि कहीं जातियों के बीच संघर्ष हो रहा था, कहीं अपना दबदबा कायम रखने का संघर्ष हो रहा था और कहीं सियासत की पिच पर अपनी जमीन बनाने को लेकर संघर्ष की जमीन रची जा रही थी। और इसी दौरान बिहार की सियासत में जिन नए चेहरों का उदय हुआ उसमें से एक चेहरा था पप्पू यादव का। भारी भरकम शरीर, चेहरे पर दाढ़ी, जिसकी वजह से पूरे देश के लोग उन्हें बाद में जानने लगे। 1990 में जब उन्हें अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला जनता दल से, क्योंकि कहा जाता था कि छात्र नेता के तौर पर वो लालू प्रसाद के लिए काम कर रहे थे, लालू यादव के करीबियों में शुमार थे। लेकिन लालू प्रसाद नेता विपक्ष हुआ करते थे और जब उन्होंने टिकट मांगा और उन्हें नहीं मिला, तो 1990 के चुनाव में, ये वो चुनाव है जब लालू प्रसाद इस चुनाव में मुख्यमंत्री हुए थे और इसमें पप्पू यादव मधेपुरा की सिंहेश्वर विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। चुनावी मैदान में पप्पू यादव को विजय हाथ लगी, पप्पू यादव चुनाव जीत गए। 1 साल के बाद, महज 1 साल के बाद 1991 में पूर्णिया से वो चुनाव लड़े लोकसभा का और भारी मतों से जीतकर वो संसद पहुंच गए। आपको बता दें कि अभी पप्पू यादव की उम्र 30 भी नहीं हुई थी कि पप्पू यादव ने यह बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद 1996 का चुनाव हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े पप्पू यादव और रिकॉर्ड मतों से, तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मतों से वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इस बीच तमाम बातें होती रही। अपराध के कई आपराधिक मुकदमे उन पर चलते रहे। यह कहा गया कि 3 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराध के मुकदमे पप्पू यादव के ऊपर लाद दिए गए, जिसमें हत्या का भी मुकदमा था, अपराध का भी मुकदमा था, छिनतई का भी मुकदमा था। इसके बाद चुनाव हुआ 1998 में। यह चुनाव मध्यावधि चुनाव था और पप्पू यादव को हार का मुंह देखना पड़ा पूर्णिया से। और यह माना गया कि पप्पू यादव की हार के पीछे माकपा के विधायक, सीपीएम के विधायक अजीत सरकार की बड़ी भूमिका थी। अजीत सरकार पूर्णिया में काफी लोकप्रिय थे। 4 बार से वो विधायक थे और पप्पू यादव के विरोधी थे। यह कहा जा रहा था कि पप्पू यादव की हार अजीत सरकार की वजह से हुई है। इसके बाद 1999 का चुनाव हुआ, लेकिन उससे पहले अजीत सरकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक पेट्रोल पंप के सामने वो गांव से लौट रहे थे। किसी मामले की पंचायत करने के बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और यह कहा जाता है कि 100 से ज्यादा गोली उनके शरीर से निकली थी। इस मामले में जाहिर सी बात थी, पप्पू यादव का नाम आना था। पप्पू यादव का नाम आया भी और पप्पू यादव की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन 1999 का चुनाव वो जेल में रहते हुए जीत गए। आपको बता दें कि लंबा मुकदमा चला, लंबी सुनवाई हुई, तमाम तरह की छानबीन हुई। पप्पू यादव को लगातार जेल में भी रहना पड़ा और सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में पप्पू यादव को इस मामले में दोषी मानते हुए अजीत सरकार मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि
लड़ाई लड़ते रहे पप्पू यादव अपनी स्वभाव के अनुकूल और 2013 में हाई कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया, उन्हें राहत मिली और इसके साथ ही उनका सियासी सफर जारी रहा। आपको बता दें कि 2004 में लालू प्रसाद बिहार की 2 सीटों से चुनाव जीते थे। एक सीट छपरा थी, दूसरी सीट मधेपुरा थी। मधेपुरा की सीट जब उन्होंने खाली की तो वहां से पप्पू यादव को टिकट दिया और उपचुनाव जीतकर एक बार फिर से पप्पू यादव लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने जीता और जीतकर वो संसद गए। तो कुल 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, 1 बार वो विधायक रहे। लेकिन 2014 में जीत के बाद यह माना जाने लगा कि उनकी लालू प्रसाद से अनबन होने लगी, उनकी जो पार्टी आरजेडी थी उससे अनबन होने लगी और उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। तो 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। और जन अधिकार पार्टी ने तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तब से लेकर अब तक पप्पू यादव लगातार 3 बार हार का मुंह देख चुके हैं। 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 में लोकसभा का चुनाव हारे और 2020 में एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव उन्हें हारना पड़ा। लेकिन पप्पू यादव की सक्रियता कम नहीं हुई। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक वाकये का जिक्र करना यहां पर जरूरी होगा कि पटना में जब बाढ़ आई, जब जल प्रलय का शिकार पटना के सारे लोग हो गए, उस वक्त सबसे पहले अगर लोगों के बीच राहत देने के लिए और मसीहा बनकर कोई मौजूद था तो उस शख्स का नाम भी पप्पू यादव था। पप्पू यादव छाती भर पानी में नजर आए, लोगों तक पहुंचते रहे, लोगों को मदद देते रहे, किसी को दवाएं दी, किसी को भोजन दिया। कई छात्र जो फंसे हुए थे, बिहार के दूसरे हिस्सों के लोग जो पटना में फंसे हुए थे, उन्हें किराया दिया और उन्हें वापस अपने घरों में भेजा। वो तस्वीर भी हमने देखी और कैमरे के माध्यम से पूरे देश ने देखी। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि पप्पू यादव की छवि बदल गई है, पप्पू यादव अपनी छवि बदलना चाहते हैं और हो सकता है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव की भूमिका बड़ी हो और पप्पू यादव को कोई अहम किरदार मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अक्टूबर 2018 में पटना में बाढ़ आई थी और 2019 में तुरंत चुनाव हुए, उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, खुद पप्पू यादव भी हार गए। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ फिर पप्पू यादव को हारना पड़ा और केवल हारना ही नहीं पड़ा, उनकी करारी हार हुई। वो खुद चुनाव लड़ रहे थे मधेपुरा की सीट से, वो 3रे नंबर पर रहे। आरजेडी के चंद्रशेखर यहां से तकरीबन 80,000 वोट लाकर विजयी हुए तो जेडीयू के निखिल मंडल तकरीबन 65,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन पप्पू यादव को महज 26,000 वोट मिले। तो ऐसे में अब यह बहस शुरू हो गई है कि क्या पप्पू यादव की सियासत खत्म हो गई है, या बहस अब यह भी हो रही है कि क्या पप्पू यादव को शीर्ष पर जाना बाकी है, क्या आगे अभी सियासत में और संभावनाएं हैं पप्पू यादव को लेकर। आखिर पप्पू यादव हैं क्या वो रॉबिन हुड हैं या फिर बाहुबली की जो छवि है वो अब तक वो तोड़ नहीं पाए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि पप्पू यादव क्या करेंगे, क्या वो एनडीए में जाएंगे, क्या वो यूपीए में जाएंगे या आरजेडी में वापस जाएंगे, या फिर जन अधिकार पार्टी के लिए जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं वो करते रहेंगे। इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात है कि आप सहमत हो सकते हैं पप्पू यादव से, आप असहमत हो सकते हैं पप्पू यादव से, लेकिन बिहार की राजनीति में पप्पू यादव की मौजूदगी से आप चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, साझा करिए और कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।